ऑन लाइक बज रहा था। आप मेरे खानदान में सबके फोन आने शुरू हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैं मम्मा को कह रही, मम्मा ये क्या चल रहा है। मम्मा कह रही दफा करो, आनंद भेजो। और मतलब मम्मा वाज वेरी चिल। मुझे ऐसे उनको देख के मुझे थोड़ी सा सुकून हो रहा था कि इट्स ओके, ठीक है भाड़ में जाओ। लेकिन जो मेरे अंदर खुद मसले हो रहे थे ना कि मैं बहुत इम्पल्सिव टाइम, मुझे फौरन रिएक्शन देना होता है चीजों के ऊपर, मैं हो जाती हूँ इस तरह की हूँ मैं। तो ना मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं काट दूं, मतलब उसके बाद मैं इतना बिजी हो गई शूट में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि क्या हुआ है ना। वो जो फर्स्ट डे सेकंड डे था वो थोड़ा, और मेरे दोस्त इतने खबीस है ना, कसम से बैठ के मेरा इतना मजाक उड़ाया। हम तो कहते थे तुम बॉय हो हमारे बीच में, तू तो है ही बॉय। मतलब मैं कह रही हूँ यार तुम लोग मजाक, अच्छा मेरे इर्द गिर्द जो थे ना वो सब उसको फनी वे में ले रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता थी, क्योंकि जब मैंने उस वीडियो के व्यूज देखे वो 45 मिलियन व्यूज थे। 45 मिलियन? या और वो मुझे तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड इट्स टू बिग नाउ। मुझे सबने बोला स्टेटमेंट दो, ये दो वो दो, मैंने कहा नो आई कैन नॉट डू दैट। क्या करूं मैं, तो मतलब अपनी डॉक्टर का नंबर दे दूं, किसका क्या करूं मैं, आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं और मैं क्या प्रूफ करूं। मतलब आप अपनी अम्मी से जाके पूछें कि अम्मी आप ही ने मुझे पैदा किया है ना, ये तो जो क्वेश्चन करें मैं तो उन पे हैरान हूं कि आप अपनी अम्मी से जाके पूछेंगे अम्मी आप ही ने मुझे पैदा किया ना, आप लड़की है ना, अम्मी क्या करेंगी आगे से फिर। लाइक हाउ कैन यू आस्क सच क्वेश्चंस टू अ वुमन। और मतलब अगर सपोज अगर मैं होती तो अगर ऐसा कुछ मामला होता तो आई थिंक मैं जिस जगह पर हूँ मैं उसको बहुत ग्रेसफुली लेके चलती हूँ, और मुझे मेरे किसी डर थोड़ी होता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर इस तरह के हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ वकील हैं, कोई कुछ है, तो वो उसको बड़ा ग्रेसफुली आके कहते हैं कि हाँ जी जी ऐसा है, आपने देखा है बहुत सारे ऐसे हैं। तो मुझे तो कोई तकलीफ ना होती, क्योंकि कोई मेरा घर थोड़ी चला रहा है या कोई मेरे खर्चे थोड़ी उठा रहा है, तो मुझे तो कोई दिक्कत ना होती, मैं बड़ा ग्रेसफुली आगे उसको कहती हाँ जी जी बिल्कुल है। लेकिन जब एक चीज है ही नहीं उस पर जवाब क्या दूंगा, मुझे बताएं। यहाँ तो होता तो बंदा आगे कहता हाँ जी जी ऐसा है, तो फिर सब अप्रिशिएट करते हैं, वाओ वाओ। कोई बेस नहीं थी ना। हाँ कोई बेस नहीं थी, क्योंकि वो आपने जिस किसी ने ये शुरू किया जो आप हाँ। कह रही 45 मिलियन अगर मैं जाती, अगर मेरे पास टाइम होता और मैं इसकी कंप्लेन करती तो ऑब्वियसली मैं उस बंदे को घर से ले आती, क्योंकि आई एम अ सेलिब्रिटी। हाँ। और आप मेरे ऊपर इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं आज भी ये कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि किसी ने जानबूझ के किया है, क्योंकि ऐसे नहीं होता बैठे हुए एकदम से कोई। तो पर मुझे उस तरफ जाना नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको घर से निकाल के लाऊं। निकाल तो आपको पता है, अगर आप मीडिया से हैं और मैं आपके ऊपर कोई बात करूंगी तो मुझे उसका वो देना पड़ेगा। But ऐसे नहीं a होता। rumor like this that blows up Yeah. with, you know, as you saying 45 million views, mental health पे टोल तो उसका होता ही होगा। और जैसे आप कह रही हो कि did actually reporters call you and ask you point blank if you're a girl? Point blank on call. मतलब बहुत सारे लोगों ने। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं उसके बाद मतलब इसको न्यूज़ को भी काफी टाइम हो गया, तो मैं इसीलिए कोई इंटरव्यूज नहीं देती, क्योंकि मुझे पता था पहला सवाल ये तो अभी मैंने शुरू किया ना। हाँ ये मैंने शुरू किया ना, क्योंकि मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं मेरे नाम के साथ, कोई कंट्रोवर्सी लगी नहीं कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे कभी अल्लाह इज्जतें रखता है हर किसी की, अल्लाह रखे सब बहन बेटियों की इज्जत को महफूज, लेकिन मेरे नाम के साथ कभी कोई फजूल आप लोग ही बनाते हैं, ठीक है, लाइक आप लोग का भी एक अपना मैगजीन का है, आप लोग बताते हैं लोग कि हमारा फलां सेलिब्रिटी ये ऐसे कर रहा है, या यहाँ ये सक्सेस हुई है, ये मतलब हमारा मीडिया, मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना फारिग है ना, इतना सोशल मीडिया भी है, जिनकी छोटे छोटे मैगजीन जिन्होंने बनाए हुए हैं, और जो रिपोर्टर में तस्वीर लगा के ऊपर लिख रहे हैं कि हाँ जी जी ये हैं या नहीं है। मैं कहती हूँ यार चलो कमा लो, तुम्हारे बच्चे मेरे नाम का ही खा लें, जाओ। मैंने ये स्टोरी लगाई थी ना कि जिसको कमाना है इस न्यूज से कमा लो, तुम्हारा घर चल जाएगा, अच्छी बात है, चलो चला लो, मुझे इसको बंद नहीं कराना, लगे रहो सब। मैं उस पर क्या कमेंट दूं या मैं उस पर क्या बात करूं कि ऐसा है नहीं है। और मतलब एज गर्ल मेरे लिए कितना पेनफुल होगा ये बोलना किसी को कि लुक सी इट्स नॉट लाइक दैट, इतना ही बोलना बहुत पेनफुल था। हाँ कि आप किसी गर्ल को बोलोगे अच्छा नाउ प्रूव दैट यू आर अ गर्ल एंड यू आर नॉट अ ट्रांसजेंडर। मैं लड़का हूं तो मेरे लिए और आसानी हो, मैं कहूं भाई ये लो, मतलब लड़की हो क्या आप कैसे। तो फिर मैंने कहा कि ओके, बट इट वाज बैड, वेरी बैड। बट यू सेइंग यू स्टिल गेटिंग मैसेजेस? या आई एम गेटिंग मैसेजेस। और मुझे ये जो भी पिछले दिनों मैंने कुछ लड़कों की तस्वीरें नहीं अपने सोशल मीडिया पे लगा दी कि अच्छा फेम चाहिए ये लो, तो मैं वैसे करूंगी। आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ पब्लिक फिगर, सिर्फ अपने ड्रामों की हद तक। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी बॉडी, मेरा कुछ भी वो इस पब्लिक का हिस्सा नहीं है, तो मैं तो उस पर हमेशा स्टैंड लूंगी। लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से, तुम क्यों इनको बॉदर करती हो, तुम इनको क्यों जवाब देती हो, क्यों ना दूं,
मेरी प्रोफाइल है, वो मेरा घर है जहाँ पे आके आप कुछ भी बोलेंगे। मेरा भाई, बाप, माँ, बहन, कजन्स, मेरा पूरा खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको क्यों शर्मिंदा कराऊं किसी चीज़ से कि कोई भी जानवर आके उस पर कुछ भी लिख के चला जाएगा, दिमाग का पैदल सन की। ये जितने घर बैठे हुए कीबोर्ड्स के ऊपर है ना, ये लोग इतने डेस्परेट लोग हैं, आई कांट टेल यू। ये अपनी लाइफ से तंग हैं ये लोग। आप सोचें कि इनके अंदर कितना, मतलब मैं वो वर्ड बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि हम ऑन स्क्रीन इतना इतना इनके अंदर वो डर्टीनेस है कि ये अपने कीबोर्ड के ऊपर आके आपको किसी भी लड़की के बारे में, मैं कह रही हूँ एक्ट्रेसेस ने रिवीलिंग कपड़े पहने, तुम्हारा क्या है? और तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम उसके नीचे जाके लिखोगे तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। किसी ने कुछ कर दिया, कोई करेक्टर कर दिया, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम उसको जाके उसको सर्टिफिकेट दोगे कि तुम कितने करेक्टर लेस हो, तुम्हारा कितना करेक्टर मोर हो गया। ये जो सोशल मीडिया पे बुलिंग होती है, हाँ। क्योंकि ये तो बुलिंग है, ये हाँ। तो ट्रोलिंग भी नहीं है। एक तो चीज पता नहीं हमारे मुल्क में ये चीजें कब होंगी, हमारे जितने भी जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो कब ये चीजें करेंगे कि बुलिंग लड़कियों और के लिए। ट्रोलिंग सोशल मीडिया की तो मोमिना अब और भी अनफॉर्चुनेट है, बट और जगहों पे भी होती है। हाउ डू यू डील विद इट? अब इसका क्या कुछ सोल्यूशन इसका भी निकाला है? हसन, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक दो लोगों का अप्रोच किया, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, पॉलिटिशियंस, ठीक है। मैंने उनको बोला कि देखें हमारे मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़कियों के नाम पर वीडियोस, चीज़ें, ये वो, सोशल मीडिया। अब तो एआई की वजह से भी बहुत सारी हाँ, चीजें होना शुरू मैंने हो गई। कहा कि बहुत गंदगी हो गई है तो वी शुड स्टॉप दिस। लाइक ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब कि अगर आप मेरे पास किसी भी जगह की, मेरे पास सफाई की भी अथॉरिटी होगी ना, और अगर कोई मेरे से आके कहेगा कि जी लाइट का ये मसला आ रहा है, तो अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे पास ये अथॉरिटी है, तो मैं जाके दूसरे बंदे को कहूंगा नहीं यार कि ये मसला हो रहा है, ये तुम्हारी डोमेन में आ रहा है, तो कैन यू प्लीज सॉल्व दैट? नहीं, एवेन्यूज तो हैं, जैसे एफआईए को आप कर सकते हो, और लोगों ने किया है। क्या किया हसन? इतने खुले में हो रहा है यार, इतने खुले में हो रहा है। के पास आप जाके अपनी कंप्लेंट आप रजिस्टर जिन बच्चियों की वीडियोस निकली थी, उन बच्चियों के क्लिप आज भी इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, तो कौन डिलीट करेगा वो वहां से? यू हैव राइट, तुम लोग करोगे ना ये सब कुछ। हम आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पहले एक सेफ प्लेस होती थी कि वहां पे कोई ऐसी फहाशियां, कोई ऐसी चीजें होती थी। अब आप इंस्टाग्राम खोल लें, यू गेटिंग एवरी टाइप ऑफ वीडियोस। हमारे बच्चों के हाथ में होता है यार, इतने इतने से बच्चे आजकल फोन पकड़ के बैठे होते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये सब चीजें, तो यू सेइंग देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। या और मेंटल हेल्थ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो केस भी अभी जो एक हुआ था सियालकोट में, आई गेस, जहाँ पे उसने अपने आप को खुद ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, हमें थोड़ा प्यार मोहब्बत से रह लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। एक दूसरे को प्रेशराइज करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक सही, अच्छा खासा सेहतमंद बैठा हुआ बंदा उठ के जाके सुसाइड कर ले, आप क्या सोचते रहेंगे? आप तो गैस ही नहीं कर पा रहे कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था मेरे पास। तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया, ब्लैकमेलिंग और ये सब कुछ चल रहा है, इनके ऊपर इन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। आप बाहर किसी भी कंट्री में देख लें, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको वो कहाँ घुसा के आ जाते हैं, आपके ऊपर इतने बड़े केस हो जाते हैं कि आपने एक बंदे की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया है। बाहर ये सब चलता है। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसको भी पता, उसने तो लॉ किया है माशाल्लाह, वहाँ का भी पढ़ा है उसने। तो अब अगर आप वहाँ के लॉज देखेंगे और यहाँ के देखेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, वी डोंट हैव राइट। मेरा एक छोटा सा केस चल रहा था, मुझे पता है मुझे उसमें क्या कुछ फेस करना पड़ा है। लाइक यार, आई एम डन विद दिस, मुझे अपना केस ही वापस ले लेना है। तो फिर हम लोग आम आवाम और बाकी चीजें कैसे होगा ये सब? अच्छा, ये थोड़ी हमारी सोशल कमेंट्री पॉलिटिकल हो गई है, सीरियस बात होगी। हाँ। बट बैक टू जो आपने शुरू में बात की थी कि आप हैप्पी हो विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब वो जो एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होती है यार कि मैंने फाइनली वो कैरेक्टर किया है या वो ड्रामा किया है, ऐसी कहानी का हिस्सा बनी हूँ कि जिसमें यू एक्चुअली फील दैट यू नो दैट लेवल ऑफ कंफर्ट कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। क्या प्लान्स हैं आगे, और क्या सोच रही हो, और किस तरह की आगे कैरेक्टर्स पर करने का